300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको FAC से एग्जम्पशन हमने दे दिया। बिल्कुल 75% कंज्यूमर जो हैं वो अब इससे उनको मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना मिल गया। ₹2.07 पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और ₹2.99 शायद डीजल की कीमत बढ़ी है। सारी रात मैं इसके ऊपर मैं लगा रहा, हमने अपना इजाफा मजबूरन करना पड़ा। माहाना 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म करने का ऐलान। हम आज़ाद नहीं कि अपना फ़ैसला कर सकें। छींक भी आनी हो तो IMF से पूछना पड़ता है। इमरान खान ने 4 साल भाषण देने के सिवा कुछ नहीं किया। PTI दौर में मुल्क की मईशत का कचूमर निकल गया। जाने वाले हमारे लिए गड्ढे खोद के गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजबूरन बढ़ाई। मुश्किल फ़ैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा दिया। वज़ीर आज़म का अरकान कौमी असम्बली से खिताब। अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कितनी ये शूमी किस्मत है कि आप खुद अपने ताई आप आज़ाद नहीं है कि आप फैसला कर सकें। टांग पे टांग रखकर भाषण देना, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। जो शख्स खत लिखवा दे IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और ये दिवालिया हो जाए, ये पाकिस्तान अल्लाह ना करे श्रीलंका बन जाए, तो ये मुल्क दुश्मनी और क्या है। दो बड़े बड़े लुटेरे खानदान, जरदारी खानदान और शरीफ खानदान, ये सारे आपको आज जो ऊपर बैठे हुए हैं बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। दूसरी साजिश शुरू हो गई कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। एक ये भी मंसूबा बना, बंद कमरों में फैसला हुआ, बंद कमरे में। लूटमार के बायस पाकिस्तान को IMF की गुलामी का सामना। लुटेरों की वजह से हमें दुनिया के सामने हाथ फैलाना पड़ते हैं। चुपचाप इन्हें तस्लीम नहीं कर सकता। सैलाब मुतासरीन का ख्याल करेंगे लेकिन चोरों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। दहशत गर्दी के मुकदमात भी डरा नहीं सकते। ये जितना प्रेशर डालेंगे उतना ही जोर से मुकाबला करूँगा। इमरान खान का सरगोधा में खिताब, फौरी इलेक्शन का मुतालिबा। जिनको आप डाकू कहते रहे, वो 4 साल पहले भी मुल्क की खिदमत कर रहे थे और वो आज भी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। वो कल भी मुल्क को तरक्की और आवाम को रोज़गार दे रहे थे, वो आज भी मुल्क की मईशत को ठीक करने में लगे हैं, जिस मुल्क की मईशत के साथ दुश्मनी आपने की। आज आवाम को हमारी ज़रूरत है। आज आपके इल्ज़ाम, आपकी तकसीम, आपके नफ़रत, आपका इंतशार आवाम को मज़ीद तकसीम करेगा, इसलिए ये काम ना करें। इमरान खान जिन्हें चोर कहते रहे वो कल भी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। PTI चेयरमैन ने आज फिर बहतान तलाशी की। ये यकजहती का वक्त है, सियासत का नहीं। पूरा मुल्क डूबा हुआ है और हम पाई पाई मांग रहे हैं। अल्लाह इमरान खान को हिदायत दे, मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। सैलाब ज़दगान की बहाली कमीशन। वज़ीर आज़म का मुतासरा इलाकों के तलबा को खुसूसी पैकेज देने का फैसला। फ़ीस मुआफ़ी के साथ वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। वज़ारत तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन को हिकमत अमली बनाने की हिदायत। सिपह सालार भी सैलाब मुतासरीन की दादरसी में पेश। DI खान और रुझान में मुतासरा इलाकों का दौरा। मुश्किलात के शिकार आवाम से मुलाकात। आर्मी चीफ ने इमदादी कैंपों का जायजा भी लिया। जिम्मेदारी को नेक मकसद के तौर पर लें। मुसीबत ज़दा हम वतनों का बोझ कम करने में कोई कसर न छोड़ें। जनरल कमर जावेद बाजवा की जवानों को हिदायत। बिफरी मौजों की तबाहकारियाँ जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 19 अमवात। मजमूई तादाद 1208 तक पहुँच गई। 11,72,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान। 7,33,000 मवेशी हलाक। मुतासरा इलाकों में हर तरफ बर्बादी। इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। इमदादी टीम्स को मुतासरीन तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना।
सिंध में भी हर तरफ तबाही, सूबे में हलाकतों की तादाद 432 तक पहुंच गई। सब कुछ रैलों की नज़र, बेघर खानदानों के खुले आसमान तले ढेरे, फसलें बर्बाद, अशिया की तरसील में मुश्किलात, ग़िज़ाई बहरान का खदशा सर उठाने लगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात शजील मेमन का हैदराबाद में मुतासरा इलाकों का दौरा। शदीद बारिशों और सैलाब ने सिंध को तबाह कर दिया। पूरा सूबा झील बना हुआ है। 1.5 करोड़ अफराद मुतासर। तबाह हाल मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। बलूचिस्तान में भी बर्बादी की दास्तान, सैलाब 257 जाने ले गया। 73 बच्चे भी शामिल। 17,608 मकानात मुनहदिम। 5 लाख मवेशी हलाक। 2 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाक फौज भी कौम के शाना बशाना मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 157 हेलीकॉप्टर परवाज़ों के जरिए लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। राशन और दीगर अशिया भी तकसीम। दोस्त ममालिक सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश। मुत्तहिदा अरब अमारात का एक और तैयारा इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गया। खुराक, अद्वियात और खैमे शामिल। बरतानिया ने भी 1 करोड़ 50 लाख पाउंड का ऐलान कर दिया। हुकूमत का बिजली की पैदावार के हवाले से अहम इक़दाम। महंगे तेल के बजाय शमसी तवानाई से प्रोडक्शन की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मनसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की सोलर पावर प्लांट्स की जल्द तकमील की हिदायत। प्री-बिड कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी फैसला। IMF से नई किस्त मिलने के बावजूद डॉलर महंगा। ओपन मार्केट में कदर 2 रुपये बढ़ गई। 221 रुपये में ट्रेड। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी का रेट 15 पैसे कम, 218 रुपये 60 पैसे पर बंद। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में 2000 रुपये का इजाफा। पुलिस हुकाम और खातून जज को धमकियों का मामला। इमरान खान की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तोसी। PTI चेयरमैन इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। क्या पुलिस एक जुमले से खौफजदा हो गई? बाबर अवान के दलाइल। बताया जाए इमरान खान से कौन सी क्लैशनकोफ और खुदकुश जैकेट बरामद हुई। अदालत की पुलिस को मौके पेश करने की हिदायत। इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा। धमकी देने, तौहीन करने और बगैर इजाज़त रैली निकालने समेत 4 नई दफ़ात में PTI चेयरमैन की जमानत मंजूर। पुलिस एक ही बार फैसला कर ले कितनी दफ़ात लगानी है। अदालत के रिमार्क्स। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त खारिज की जाए। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। PTI चेयरमैन मामले में फरीक हैं नामुतासरा फ़र्द। अपने दौरे हुकूमत में खुद भी क़वानीन तब्दील करते रहे। अदालत उज़्मा में जमा इब्तिदाई जवाब का मतन। तहरीक इंसाफ आज गुजरात में अवामी ताकत दिखाएगी। जलसे की तैयारियां जारी। परवेज़ इलाही का इंतजाम का जायज़ा। इमरान खान को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। कल नई तारीख रकम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। एक ना दो पूरे 100। लाहौर में ई चालान्स की सेंचुरी करने वाली गाड़ी पकड़ी गई। ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल। 51,500 रुपये जुर्माना भी आयद।